इंटरनल ट्रेड। सो आपने सुना होगा DPIIT, ये डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये डिपार्टमेंट है, काफी टाइम से फंक्शनिंग है इसकी। एंड हेलो स्टूडेंट्स, मैं से भट्टाचार्य, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द मार्च, दैट इज उन्नति स्कीम ऑफ 2024। अब उन्नति स्कीम क्या है? उन्नति स्कीम एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है जो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च लॉन्च किया गया था। अब किस टारगेट एरिया के लिए लॉन्च किया गया है एंड इसके फर्दरेंस में स्कीम में एक्चुअली है क्या, किस डेवलपमेंटल गोल की बात इस स्कीम में करी गई है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the proposal of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So आपने सुना होगा DPIIT, ये डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये डिपार्टमेंट है, काफी टाइम से फंक्शनिंग है इसकी। एंड इसने एक स्कीम को लॉन्च किया गया, दैट इज उन्नति 2024। फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम। उत्तर पूर्व मींस नॉर्थ ईस्ट। सो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एंड इसमें नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट्स को डेवलप करने की बात करी गई है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 8 के 8 इस स्कीम के अंडर कवर होंगे। व्हाट इज उन्नति? एम क्या है स्कीम का? द स्कीम्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर इंडस्ट्रियल सेटअप्स किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस की जाएंगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वन ऑफ द प्राइमरी एम है स्कीम का क्या जनरेट करना? एम्प्लॉयमेंट, which will lead to the area's overall socio-economic development. It will create productive economic activity in the manufacturing and service sector. तो किन दो सेक्टर्स को टारगेट किया गया है? फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें प्लांटेशंस लगाई जाती है, इंडस्ट्री सेटअप करी जाती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी फूड, एनी गुड्स एंड एनी प्रोडक्ट्स, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इट विल बी कवर्ड अंडर मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस में क्या आ गया? होटल्स हो गए, हॉस्पिटैलिटीज हो गए, बीपीओज हो गए, आईटी सेक्टर्स हो गए। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी स्कीम से टारगेट की जाएंगी। तो दो स्कीम्स, दो सेक्टर्स का डेवलपमेंट देखा जाएगा। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सेकंड इज सर्विस सेक्टर। आगे चलते हैं। कितना बजट अलॉट किया गया है, कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है स्कीम के फर्दरेंस में? द फाइनेंशियल आउटले फॉर द प्रपोज स्कीम इज रुपीज 10,037 करोड़। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ से ऊपर की बजट अलॉट किया गया है स्कीम को। फॉर द स्कीम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन और 10 ईयर्स। तो जब से स्कीम को नोटिफाई किया गया है उससे एडिशनल 10 साल तक इस स्कीम को बजट दिया गया है, दैट इज 10,000 करोड़। कितने बजट में आपको अगले 10 साल का काम करना है। और इस स्कीम को दो पार्ट में लॉन्च किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज पार्ट ए, सेकेंड इज पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी क्या है? देखिए, इस स्कीम का जो पार्ट ए है वो डील करता है इंसेंटिव से। किससे? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब आप एक काइंड ऑफ सब्सिडीज, एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं किसी को भी अगर वो नई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना चाहता है या अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को एक्सपैंड करना चाहता है। क्योंकि गोल क्या है स्कीम का? कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाए। सो इसीलिए जो पार्ट ए है वो नई इंडस्ट्रीज को जो यूनिट अपने सेटअप करना चाहते हैं एंड रजिस्टर करना चाहते हैं उन्नति 2024 में, उन्हें क्या देगी? इंसेंटिव्स देंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो एम करता है एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने के लिए। क्या? इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि हम एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाएंगे, उसके फर्दरेंस में जो सारे इंडस्ट्रीज के पोर्टल होते हैं उसको डेवलप करेंगे। सो गवर्नमेंट का गोल इसमें बायपोलर है। फर्स्ट इज पार्ट ए, दैट इज इंसेंटिव्स, एंड सेकंड है एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। दोनों के लिए क्या क्या बजट है?
पहला पार्ट क्योंकि इंसेंटिव देने तो उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर है, तो आउट ऑफ द 10,037 करोड़ 9,737 करोड़ इज फॉर पार्ट ए, एंड जो पार्ट बी इकोसिस्टम के लिए है दैट इज 300 करोड़। इसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, पोर्टल अपडेट सब आ गया। 60% of the outlay of Part A has been embarked to 8 North Asian states। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को embark किया जाएगा, उनको फायदा दिया जाएगा स्कीम का। एंड 40% ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO बेसिस। अगर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव या जो भी आदमी, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए पहले आएगा, उसे इंसेंटिव पहले दी जाएगी। टारगेट्स, द प्रपोज स्कीम envisaged approximately 2,180 एप्लीकेंट्स। इतने लोग इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट। आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन कि व्हाट इज अ प्रोसीजर, कि कैसे आप उन्नति स्कीम के दायरे में आ सकते हैं। एनी इंडस्ट्रियल यूनिट विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या मानी जाएगी, जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जो क्या है मार्च 2024, अप टू 31 मार्च 2026। 2026 तक हर एक को अलाउ किया जाएगा कि अगर आप इंडस्ट्री यूनिट या तो सेटअप कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट, तो इंसेंटिव के लिए अगर आपको अप्लाई करना है इस स्कीम के अंडर, तो 31 मार्च 2026 तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर अप्लाइंग इट डज नॉट मीन एट एनी वे कि आपको मिलेगी। ऑल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल हैव टू बी डिस्पोज्ड बाय 2027। 2027 तक फाइनल डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को। ऑल एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कमेंस द प्रोडक्शन फॉर ऑपरेशन विद इन 4 years। मतलब आपने अगर 26 में रजिस्टर किया है एंड आपको इंसेंटिव ग्रांट हुआ है, तो विद इन 4 साल तक आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या तो एक्सपैंड करनी है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या तो शुरू करनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैटेगराइजेशन कि जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। उनके डिस्ट्रिक्ट्स को 2 जोन्स में कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज जोन ए, सेकेंड इज जोन बी। तो जोन ए क्या है इसमें, जोन ए में कवर्ड है जो इंडस्ट्रियल एडवांस एरियाज हैं, मतलब ऐसे एरिया जहां पे ऑलरेडी सर्विस सेक्टर और तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों एक डेवलपिंग एंड डेवलप स्टेज में है। तो जो डिस्ट्रिक्ट थोड़े एडवांस वे में है इसलिए उन्हें जोन ए में ऐड किया गया है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है उन्हें ऐड किया गया जोन बी में। तो जो टारगेट जोन्स हैं जोन ए एंड जोन बी, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो एडवांस हैं दोज आर इन जोन ए, एंड जो बैकवर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दोज आर इन जोन। हम देखते हैं स्कीम में हमने बार बार जिक्र किया है इंसेंटिव्स का, तो किस किस तरीके के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव देंगी, जिसमें जोनल वाइज जैसे 2 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन ए एंड जोन बी। तो जोन ए को थोड़ा कम क्योंकि थोड़ा एडवांस्ड है, जोन बी को थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, उन्हें पैसे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप कितना वैल्यू डिजर्व करते हैं, कितना अमाउंट, कितना करोड़ आप डिजर्व करते हैं फॉर द एक्सपेंशन, और अगर नया है तो आप कितना डिजर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू योर जोन। दूसरे काइंड ऑफ जो इंसेंटिव दी जाएंगी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री इंसेंटिव क्या क्या हो गया, मतलब आपके प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखते हुए आपको नहीं दी जाएगी, जो भी नया सेटअप करेंगे एंड जो जीएसटी के अंडर इनरोल्ड होंगी जो एंटरप्राइजेस, जो यूनिट्स, उन्हें ही ये दी जाएंगी। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स, जोन ए को अराउंड 70% ऑफ इंसेंटिव दी जाएगी एंड जोन बी को अराउंड 90% ऑफ इंसेंटिव दी जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री इंसेंटिव। ठीक है, एंड अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ रेगुलेट कौन करेगा, मेनली डीपीआईआईटी, ये डिपार्टमेंट है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, लेकिन नोडल एजेंसी कौन सी है, सबसे सुपीरियर एजेंसी कौन सी है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करेगी इंसेंटिव डिसबर्समेंट में, मतलब जो डिसाइड किया जाएगा कि किस किस को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो डिसबर्स कौन करेगा, कौन सी नोडल एजेंसी है। नोडल का मतलब होता है उस फील्ड में सुपीरियर एजेंसी जो काम करेगी सारा, जो सारा काम रेगुलेट करेगी। तो इस फील्ड में जो नोडल एजेंसी है दैट इज
नॉर्थ ईस्टर्न फाइनेंशियल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न जो नोडल एजेंसी है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एजेंसी है जिसको काम है रेगुलेट करने का जो इंसेंटिव डिसबर्स करी जाएंगी। सो नॉर्थ ईस्टर्न फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑथराइज किया गया है रिगार्डिंग डिसबर्समेंट। लेकिन डायरेक्टली किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रहे हैं? डीपीआईआईटी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे कि इस स्कीम को जो डीपीआईआईटी लाई है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्या क्या कमिटीज बनाई जाएंगी। DPIIT will implement the scheme in cooperation with the states. Implementation will be overseen by following committees at the national and state levels. तो नेशनल लेवल, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल्स, जिन जिन स्टेट्स में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अप्लाई करी जाएंगी उसमें सेपरेट कमिटीज बनाई जाएगी। पहली कमिटी कौन सी है? स्टीयरिंग कमिटी, जो मेन कमिटी होती है। इसको डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी हेड करेंगे। याद रखिए, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी स्टीयरिंग कमिटी को हेड करेगा। will decide upon any interpretation of the scheme within its overall financial outlay and issue detailed guidelines for execution। मतलब ओवरऑल फंक्शनिंग कैसे होगी स्कीम की, कब कितना अलॉटमेंट किया जाएगा, किसको अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी गाइडलाइंस शेयरिंग कमेटी इशू करेंगी। इसके हेड होंगे सेक्रेटरी ऑफ डीपीआईआईटी। नेक्स्ट है स्टेट लेवल कमेटी, जो स्टेट में है। ये तो नेशनल लेवल हो गई, ये स्टेट लेवल हेडेड बाय द स्टेट चीफ सेक्रेटरी विल मॉनिटर। मतलब डीपीआईटी सेंट्रल लेवल हो गई, स्टेट लेवल पे जो सेक्रेटरी हैं वो हेड करेंगे। विल मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन चेक्स एंड बैलेंसेस, कि पता रहे, प्रूफ रहे सबका कि जो चीज इंश्योर करी जा रही है, किसी को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक में रखना। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिकेंसी, मतलब करप्शन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, उस पर चेक रखना। ठीक है, ये स्टेट लेवल कमेटी का काम हो गया। नेक्स्ट लास्ट है सेक्रेटरी लेवल कमेटी। इट इज हेडेड बाय सीनियर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रीज, मतलब स्टेट इंडस्ट्रीज के जो सीनियर सेक्रेटरी हैं वो इसे हेड करेंगे। कौन कौन सी कमेटी को हेड करेगा प्लीज नोट कर लीजिएगा। स्टेट लेवल कमेटी को स्टेट चीफ सेक्रेटरी, स्टीयरिंग कमेटी को डीपीआईटी के सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी लेवल कमेटी को सीनियर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इंसेंटिव क्लेम। ठीक है, जो इंसेंटिव क्लेम करे गए हैं, अगर किसी को अलॉट हुआ है तो क्लेम जो है वैलिड या नहीं है, ये इंश्योर करने का काम किसका है? बेसिक लेवल कमेटी जो है दैट इज सेक्रेटरी लेवल कमेटी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पूरी स्कीम क्लियर हुई होगी, व्हाट इज उन्नति। अब आपके लिए पाठशाला क्लासेस लेके आएंगे नया ऑफर। पाठशाला क्लासेस को इस महीने हो चुके हैं 10 साल, एंड 10 साल की खुशियों के फर्दरेंस में आपके लिए एक बढ़िया ऑफर लाया गया है। दैट इज वी विल प्रोवाइड यू विद लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स टारगेटिंग क्लैट एंड एलिट। जो क्लैट एंड एलिट दिसंबर एंड जनवरी में कंडक्ट होते हैं, दिसंबर एंड मई में कंडक्ट होते हैं, उसके रिगार्डिंग सारे लाइव एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लैट एंड एलिट से टारगेट करते हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, सबके लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस विद द लेक्चर्स, विद योर स्टडी मटेरियल, विद मॉक टेस्ट, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4999। ये सिर्फ इस महीने तक वैलिड है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू कीप योर प्रिपरेशन हाई, please enroll in this batch and you may contact through the phone number given at the